Gee, Nida, so you do work with Women in Law and Learn.pk. If you could talk to us, please, about some of the challenges that you faced as you've gone through these conversations with the bar as well as the judiciary, because essentially we're talking about mainstreaming gender equality in judiciary, and more importantly, how do we improve things in the near future? जी थैंक यू सो मच. जब भी हमने विमेंस इंक्लूजन की बात की है तो हमें यही लेज़ी रिस्पॉन्स सुनने को मिला है दैट औरतें आगे क्यों नहीं आती या उनको ज़्यादा आगे आना चाहिए, वो आएंगी तो फिर वो ऊपर भी जाएंगी, एडवांसमेंट भी होगी. बट दिस लेज़ी टिपिकल लेज़ी रिस्पॉन्स दैट वाई डोंट मोर विमेन कम फॉरवर्ड डज नॉट फैक्टर इन द हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ एंड द सोशल डायनामिक्स that have led to the marginalization of women and other groups to begin with in the first place. And it's very conveniently the onus is shifted to women that they should come forward. Now very quickly I'm going to talk about how systemically women are not able to come forward, because 2018 में Legal Practitioners and Bar Council Act की तरमीम की जाती है और उसमें जो eligibility है provincial bar elections की, that is increased by about 5 years. Now considering the fact that women enter the profession later than men, वहीं पे आपकी you are basically pushing back women by another 5 years. So जो potentially eligible candidates थे भी with the previous law जो कि 10 years की practice को भी मानता था, वो 15 साल का experience show करेंगे तो वो eligible होंगे for candidacy. इसी तरह से जब elections हुए फिर तो पहले पंजाब बार काउंसिल में there were 2 women, 2020 के election के बाद एक भी नहीं थी अगर जमील अस्कर भट्टी साहब डिस्क्वालीफाई ना होते फेक डिग्री होने की वजह से. सो दिस इज़ वेयर वी स्टैंड कि हम फेक डिग्री होल्डर्स को वोट कर देंगे लेकिन हम ख़वातीन को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ट्राइबलिज़म और हमारी जो आपस में सपोर्ट है एक दूसरे के लिए वो इन सारे प्रोसेसेस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फैक्टर इन नहीं करती है. सो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन जुडिशरी के लिए सिर्फ प्रिंसिपल्स और रूल्स और कवानीन में तब्दीली लाने से ये चीज़ें नहीं हो जानी. ओवरऑल एक जो कल्चर है, सलाउद्दीन साहब ने बात की कि हाँ जी क्राइटेरिया होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस क्राइटेरिया के ऊपर जितनी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, जितनी ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, टेबल पे एक भी खातून थी, किसी ने इंगेज किया, किसी ने कोशिश की कि उनको भी बिठाएं, बात करें, इंगेज करें. तो ये जो सारा प्रोसेस भी होता है टूवर्ड्स रिफॉर्म्स, उस रिफॉर्म प्रोसेस और उसके लेंस से भी ख़वातीन मिसिंग है. सो इट्स नॉट जस्ट कि हमारी JCP इज़ कम्पोज्ड ऑफ ऑल मेन, बट द इंटायर कॉन्वर्सेशन इज़ मिसिंग द लेंस. एक और मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वहाँ पे मेरा ख्याल है कि विमेंस रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया था, बट वो भी वही टोकन उसके अंदर आ जाता है ना, देयर इज़ नो जेन्युइन. अब एज विमेन इन लॉ हमने इतने डॉक्यूमेंट्स भेजे, इतने रिकमेंडेशंस भेजी, अटॉर्नी जनरल साहब को भी भेजी कि ये हमारे रिकमेंडेशंस है, इस तरह वे फॉरवर्ड हम कर सकते हैं, दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू. जवाब आज तक नहीं आया. इसी तरह हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के नीचे भी फाइल की थी एप्लीकेशन. वी वांटेड टू नो कि 2010 से आज तक कितनी ख़वातीन को कंसिडर किया गया है, लेकिन वही रीमा वाली बात कि एक तो जो पूल ऑफ कैंडिडेट्स है वो इतना लिमिटेड है, दे डोंट ब्रॉडन दैट. सो आप लीगल एकेडमिक्स या और किसी उससे कंसिडर नहीं कर सकते हो. ऊपर से द सीक्रेसी अराउंड द प्रोसेस इज़ सो मच दैट नोबडी बॉदर्स getting back to you with these answers because किसी के पास जवाब है ही नहीं. अब आपने पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो वो लोग जो लेज़िली सारा ओनस औरतों पे डाल देते हैं, मैं आई वुड वांट टू लाइक आफ्टर हाईलाइटिंग दीज सिस्टमिक जो इसके अलावा बहुत सारे हैं. हरासमेंट कमेटी नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है, डे केयर सेंटर नहीं है, किसको आप जाके कंप्लेन करो. बार काउंसिल कहते हैं आप हमारे एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन कोर्ट्स हमारी वर्क प्लेसेस तो हैं. सो बेसिकली दीज आर द लकूनास जो हमारे कानून में भी एग्जिस्ट करते हैं, और इनेबलिंग फैक्टर्स कोई नहीं है. आपने बात की कि जी एक लॉकर रूम सा इन्वायरमेंट है, क्या किया आज तक उसको चेंज करने के लिए? मतलब सो द क्वेश्चन इज़ नॉट हाउ मेनी women come forward, the question is what steps and measures have been taken by those in control to address the disparity at the bench and bar. It must be asked what their plan to improve the pipeline of diverse candidates is. Ontario के अंदर उन्होंने बार एप्लीकेशन जुडिशरी के लिए
applications actually invite की, outreach events किए. There's a judicial diversity committee in the UK जिसका ये दिया हुआ तोहफा है हमें कि सिर्फ प्रोफेशनल जो आपकी क्रेडिट्स हैं उनको केटर किया जाएगा फॉर नॉमिनेशंस. वो भी इस चीज़ से मूव ऑन कर चुके हैं 2005 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया था उनका. सो दे ऑल्सो हैव वर्कड ऑन दिस एंड मूव्ड अवे. बट हम कलोनियल हैंगओवर लेके अभी तक बैठे हुए हैं. इसी तरह से क्या गैप्स हैं, कोई लेजिस्लेशन का कभी कोई जेंडर ऑडिट हुआ है? व्हाट अबाउट inclusion of young professionals? I mean, our bar councils are full of aged old men as well. मतलब young lawyers की भी कोई representation नहीं है, differently abled की नहीं है. क्या ramps हैं, क्या toilets हैं? Women don't even have toilets for God's sakes in a lot of these buildings. So infrastructure wise आप देखिए, आपने कहा कि जी उन्होंने 2 ख़वातीन ने मना कर दिया आने से. पूछा किसी ने क्यों? क्या सोशल फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे और इनेबलिंग फैक्टर्स चाहिए विच विल मेक देम से येस? बस ड्यूटी पूरी हो गई, पूछा हमने आपको बुला के कि आप आ सकते हैं कि नहीं. सो आई थिंक दैट समवेयर दैट कमिटमेंट इज लैकिंग. एंड yes, for greater credibility on the judiciary we need more representation, but सारी दुनिया में ये ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के जो है वो इस बात की रिकग्निशन के साथ है कि ऑल ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट एंड ऑल दीज फैक्टर्स जो है दे हैव टू बी देयर विद द कमिटमेंट टू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, एंड वेयर पीपल ऑफ टू इक्वल मेरिट आर कंसर्न द वन दैट ब्रिंग्स डाइवर्सिटी विल बी प्रेफर्ड. ऐसे कोई डायलॉग नहीं है. सो मैं क्विकली बता देती हूँ क्या हो सकते हैं. पाकिस्तान प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशल नॉमिनेशंस हमने सजेस्ट किए कि प्रिंसिपल्स हमें कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है इकट्ठे बैठ के कि ये प्रिंसिपल्स होंगे जुडिशल नॉमिनेशंस के. लेकिन वो खाली बंदे बैठ के नहीं बनाएंगे. प्लीज़ हमसे इंगेज करें. हम फीमेल लॉयर्स अपने इसमें रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं. प्लीज़ टॉक टू अस. स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए जेंडर एंड डाइवर्सिटी की इन आउटरीच इवेंट्स के लिए, जो कि शुरू से ही फ्रॉम अ यंग एज फीमेल लॉयर्स या लॉ स्टूडेंट्स में वो इंस्पायर करें कि भाई वो जुडिशल करियर के बारे में सोचें. यहाँ तो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि यार इवन सिविल लॉ का एग्ज़ाम जो आपने देना है किस तरह होता है, कहाँ पे जाना है. इन्फॉर्मेशन का इतना डर है. लाइसेंसेस का अप्लाई करने का नहीं बताते. ख़वातीन का नाम नहीं जाता जब वो साथ शेडो कर रही होती है सीनियर्स को. जब उनके केसेस ही पूरे नहीं होंगे तो वो कैसे एलिजिबल, और ये बातें उस तरह से ज़ाहिर है नहीं बताई जाती प्रोफेशन के अंदर. बहुत सारी लॉ फर्म्स में तो उनको रखते भी नहीं है, और रख लेते हैं तो फिर कोर्ट में नहीं जाती. वो पीछे बैठ के तो सारा काम कर रही होती हैं, बट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इनसाइट कि भाई अगर मैं आगे नहीं जाऊंगी, अपेयर नहीं होंगी, मेरा नाम जजमेंट्स में नहीं आएगा, तो मेरे पास वो लिस्ट पूरी नहीं होगी जो मेरी एलिजिबिलिटी में इनेबल करेगा मुझे एडवांस करने में. और यही वजह है कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ 4% ख़वातीन है, क्योंकि उनके केसेस ही पूरे नहीं होते. सो ऑल ऑफ दिस these are bigger problems and they're all interlinked. So it's not just about women not coming forward. And then of course the last point is broadening the eligibility at the bench, make it open to non-practicing backgrounds. Constitutional reform की बहुत ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है. Thank you so much. Nida, आपने जो concrete recommendations दी हैं, I'm sure you've circulated them. I mean, if one does a basic Google search तो पता चलता है कि Attorney General of Pakistan ने summer of 2021 में Judicial Commission को लिखा था as per news reports that more women should be appointed on the bench. So what do you think needs to be done to overcome these obstacles जो अभी आपको आ रहे हैं? We know the problems. Now what needs to be done to overcome them? पहले तो मैं बस एक quick comment थोड़ा सा on what was said. मतलब I find it very amusing कि वकीलों ने तहरीक चला के एक डिक्टेटर को डीथ्रोन तो कर दिया, लेकिन हम अभी भी बैठ के ये बात कर रहे हैं कि जी डिक्टेटरशिप्स आ जाती हैं और ये सब आ जाता है. और ये भी बात सच है कि डिक्टेटर के दौर में ही ख़वातीन जजेस की तैनाती जो है वो काफ़ी हद तक बड़ी भी थी. तो ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है. आई एम नॉट सपोर्टिंग डिक्टेटरशिप्स हेयर, बट जस्ट लेइंग डाउन द फैक्ट्स के हमारे माशरे में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हो सकता है. एंड वी शुड बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज़ इन आवर हैंड्स. आई फील दैट हमारे जजेस, हमारे वकला बहुत पावरफुल हैं. दे कैन डू अ लॉट. अगर वो डिक्टेटर को हटा सकते हैं तो फिर कम अज़ कम वो ये रिफॉर्म्स तो ला ही सकते हैं, राइट. सो आई फील कि जो कॉन्क्रीट रिकमेंडेशंस मैंने पहले दिए थे वही मतलब सब देखें, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड.
کہ آپ ہر ڈبیٹ میں ہر ڈسکشن میں صلاح الدین صاحب بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں کہ جی رولز ہونے چاہیے, ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر اس پروسیس کا بھی حصہ ہمیں بنائیں. ڈونٹ ایکسکلوڈ اس فرام دوز کانورسیشنز, میک اس اے پارٹ آف دیٹ پروسیس اٹ سیلف, ناٹ جسٹ کہ وہ بھی رولز بن جائیں اس کے بعد پھر آپ کہیں جی ہم نے ایک ٹوکن ریپرزنٹیشن NCSW کی چیئرپرسن کی ڈال دی ہے تو چلو جی ویمن ریپرزینٹ ہو گئیں. That's not enough. And I feel that we need equal representation in all these conversations and the entire process. And again, I would say that, the only way forward is, جو میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں, constitutional reform تو of course چاہیے ہی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ سافٹر میکنزمز, جو سافٹر چیزیں ہوتی ہیں وہ ادارہ اپنے طور پہ بھی کر سکتا ہے. یعنی جوڈیشل کمیشن, اگر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن جو UK میں ہے وہ ایک جوڈیشل ڈائیورسٹی کمیٹی لیڈی جسٹس ہیل کی سربراہی میں اسٹیبلش کر سکتی ہے, جس کا ٹاسک یہ ہے کہ وہ ڈائیورسٹی کو انشور کرے, پول آف کینڈیڈیٹس کو انکریز کرے اور نئے نئے لوگوں کو انسپائر کرے, ان کو انفارمیشن کا ایکسیس دیں, ان کو معلومات پہنچائیں. تو یہ کام جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ وائی کانٹ دیر بی اے اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ان آر سسٹم؟ Why can't we have more representation on that sort of a committee? That's not a constitutional باڈی جو آپ کریٹ کر رہے ہو, وہ تو ایک اپنے طور پہ ان ہاؤس مطلب انیشیٹو ہے نا, جو ہماری پھر بار کاؤنسلس کے اندر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے, لیکن نہیں ہوتا. سو دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, دیٹ وی نیڈ ٹو have this consensus on this commitment that there will be inclusion and diversity at every level, at every stage, and this needs to come from everybody who's in power at the moment, جو پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہیں, جو یہ چینج لا سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے بغیر بھی یہ سافٹر میجرز, کنسنسس بلڈنگ, یہ پاکستان پرنسپلز آف جوڈیشل نامینیشن اینڈ اپوائنٹمنٹس جس کی میں بات کر رہی ہوں, یہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ ایک ہمارا ریکمنڈیشن ہے کہ اس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے. کیوں نہیں ہم یہ کانورسیشنس کر رہے اور ان کو حصہ بنا رہے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے, کہ جس میں یہ سب اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شامل ہو سکیں. سو دیٹس واٹ آئی وڈ سے کہ دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو.